Hello students and parents, welcome to our channel. मेरा नाम है तेजप्रीत and this video is about security deposit and rounds of counseling. तो security deposit और ये कैसे फंक्शन करता है इसको लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं. तो इस वीडियो में मैं सिंपल वर्ड्स में सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट का क्या फंडा है, फ्री एग्जिट क्या होता है और कब आपका नुकसान होता है. राइट तो हम सब सुन रहे हैं कि सभी काउंसलिंग्स में फर्स्ट राउंड इज फ्री एग्जिट. तो फ्री एग्जिट का क्या मतलब है? फ्री एग्जिट का मतलब है फ्री मींस कि कोई नुकसान नहीं. किस चीज पे? एग्जिट करने पे, यानी कि छोड़ने पे. आप क्या छोड़ सकते हो? काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग में आपको एक सीट अलॉट हुई है तो आप सीट छोड़ सकते हो. तो फ्री एग्जिट का मतलब है कि अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में और आप उसको छोड़ देते हो तो आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है. राइट अब फाइनेंशियल लॉस कैसे हो सकता है? जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट भरते हो. तो कुछ काउंसलिंग्स हैं, जैसे ऑल इंडिया की काउंसलिंग है, कुछ और स्टेट्स की काउंसलिंग है, उत्तराखंड की काउंसलिंग है, वो क्या करते हैं, वो आपसे फर्स्ट राउंड से पहले ही सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लेते हैं. गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000 और प्राइवेट और डीम्ड के लिए कुछ काउंसलिंग्स 1 लाख रुपए लेती है, कुछ काउंसलिंग्स 2 लाख रुपए. जैसे एमसीसी की काउंसलिंग ने 2 लाख रुपए लिए हैं, पंजाब की काउंसलिंग 1 लाख रुपए ले रही है. तो जितना भी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका नुकसान नहीं होगा. राइट तो इसका मतलब क्या है? अगर आपने, हम एग्जाम्पल के तौर पे पंजाब की काउंसलिंग की बात करते हैं कि अगर आपने पंजाब में अप्लाई किया फर्स्ट राउंड में और आप सीट छोड़ देते हो, सीट छोड़ देते हो का मतलब है कि आप जाके ज्वाइन नहीं करते. इट मींस आपने सीट छोड़ दी. उस केस में आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है. सेम होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल काउंसलिंग्स इन द कंट्री. लास्ट ईयर तक यूपी इसमें नहीं आता था, इस बार यूपी भी सेम रूल्स फॉलो कर रहा है. ठीक है. या ऑल इंडिया का एग्जांपल लेते हैं कि ऑल इंडिया में आपको कोई सीट अलॉट हुई, आपने छोड़ दी तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा. ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्री एग्जिट. अब सेकेंड राउंड से फ्री एग्जिट नहीं है. पूरे इंडिया में किसी भी काउंसलिंग में सेकेंड राउंड ऑनवर्ड्स फ्री एग्जिट नहीं है. तो उसको समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि एक चार्ट कैसे बन सकता है, क्या सिचुएशन हो सकती है. तो सिचुएशन ये हो सकती है कि सबसे पहले काउंसलिंग खुली और आपने अप्लाई किया. अप्लाई किया मतलब आपने चॉइस फिलिंग की, है ना. तो आप चॉइसेस फिल करोगे, उसके बाद क्या होगा, काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा. अब जब काउंसलिंग का रिजल्ट आया तो दो ही पॉसिबल सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं. या तो आपको सीट मिलेगी या आपको सीट नहीं मिलेगी. कोई थर्ड आउटकम तो नहीं पॉसिबल ना. आपने अप्लाई किया, काउंसलिंग का रिजल्ट आया, या आपको एक सीट मिल जाएगी या आपको सीट नहीं मिलेगी. अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो क्या है कि बॉल इज नॉट इन योर कोर्ट. आपके कुछ गलत नहीं किया, आपने काउंसलिंग फिल की, आपने चॉइसेस फिल की थी, लेकिन आपको यूनिवर्सिटी ही सामने से कोई सीट नहीं दे पाई. बिकॉज यूनिवर्सिटी आपको सामने से कोई सीट नहीं दे पाई है तो आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट सेफ रहता है और नेक्स्ट राउंड के लिए पास ऑन हो जाता है. मतलब जब आप थर्ड राउंड में अप्लाई करेंगे तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दोबारा से नहीं पे करना है. राइट तो आपका कोई लॉस नहीं हुआ इस केस में अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है. अब चलते हैं दूसरी लेग पे. आपने चॉइस फिलिंग की और आपको सीट अलॉट हो गई. राइट नॉट अलॉट वाला हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे अलॉट वाला. अब अगर आपको सीट अलॉट होती है उसके बाद क्या हो सकता है? फिर दो आउटकम्स पॉसिबल हैं. एक आउटकम है कि आप सीट को ज्वाइन कर लेते हैं, जो आपको कॉलेज मिला आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं. और दूसरी आउटकम क्या हो सकती है कि आप ज्वाइन नहीं करते. कोई तीसरी आउटकम तो पॉसिबल नहीं है ना. अगर आपको सीट मिल गई या आप ज्वाइन करेंगे, आप ज्वाइन नहीं करेंगे. ठीक है. इन केस आप ज्वाइन नहीं करते, आपको सीट मिल गई और आप ज्वाइन नहीं करते हैं, दिस इज द टाइम व्हेन यू आर एट फॉल्ट. आपने सीट मांगी थी, यूनिवर्सिटी ने आपको सीट दे दी, आपने ज्वाइन नहीं किया, अब आपका लॉस होगा. कितना लॉस होगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट का. ऑल इंडिया काउंसलिंग में 2 लाख रुपए का अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी साथ में भरी है, और पंजाब की काउंसलिंग में या स्टेट काउंसलिंग में जहां 1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है वहां 1 लाख, जहां 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है वहां 2 लाख. तो दिस इज द ओनली सिनेरियो जहां पे आपका लॉस होता है. आपने अप्लाई किया, आपने चॉइसेस फिल की, यूनिवर्सिटी ने आपको सीट अलॉट कर दी, आपने ज्वाइन करने से मना कर दिया.
ठीक है ना, ऐसे केस में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट कर दिया जाता है। फोरफिट का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में कि यूनिवर्सिटी आपको थैंक यू बोलेगी, आपने हमें डोनेट किया, वी एक्सेप्ट योर सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट एंड नमस्ते। ऐसे केस में अगर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप दोबारा कर सकते हो, लेकिन आपको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फिर दोबारा से पे करना पड़ेगा। तो आप काउंसलिंग से बाहर नहीं होते हो। सेकेंड से थर्ड राउंड के लिए बात कर रहा हूं मैं, आपको दोबारा से पे करना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट और आप दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। थर्ड राउंड के बाद ऐसा नहीं। अगर थर्ड राउंड के बाद आपको सीट अलॉट हो जाती है और आप डिसाइड करते हो कि आपने ज्वाइन नहीं करना है, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी गया और आप काउंसलिंग से भी बाहर हो गए उस काउंसलिंग से, राइट। अब आ जाते हैं थर्ड सिचुएशन में। आपने चॉइसेस फिल की, आपको सीट अलॉट होगी, आपने ज्वाइन कर लिया, यही रह गया ना। हमने डिस्कस किया, आपने अप्लाई किया, रिजल्ट आया, आपको सीट नहीं मिली, आपके पैसे सेफ है, नेक्स्ट राउंड में जा रहे हैं, अगर लास्ट राउंड है तो रिफंड हो रहे हैं। आपने अप्लाई किया, आपको सीट मिल गई, आपने ज्वाइन नहीं किया, आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का लॉस हो गया, आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल है। अगर ये सेकंड से थर्ड राउंड है, अगर थर्ड के बाद का है तो आप काउंसलिंग से बाहर हो गए। अब हम बात करते हैं, आपने अप्लाई किया, आपको सीट मिली और आपने ज्वाइन कर लिया। ऐसे केस में या तो ये अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा या आपका फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो कुछ काउंसलिंग्स क्या कर रही हैं, इस अमाउंट को एडजस्ट कर रही है फीस में, यानी कि अगर आपने 5 लाख रुपए देने थे, आपने 1 लाख रुपए पहले दे रखे हैं, तो आपका जो है वो 1 लाख जो है वो 1 लाख जो है वो रिमूव होके, रिड्यूस होके आपके पास जो है वो बैलेंस अमाउंट आपसे मांग लेता है। और अगर जो है वो आपसे पूरी फीस ली जा रही है तो ये आपका रिफंड हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको सीट मिली, आपने ज्वाइन कर ली, राइट। तो ये सिनारियो जो है वो बन जाता है। तो इस केस में आप फर्दर अगर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप 1 लाख से ज्यादा ऑलरेडी या 2 लाख से ज्यादा ऑलरेडी पे कर चुके हैं यूनिवर्सिटी को, काउंसलिंग सिस्टम को। तो नेक्स्ट राउंड में आपको दोबारा सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करने के लिए नहीं बोला जाएगा। सेम सिचुएशन है कि अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल गई, आपने ज्वाइन कर लिया और आप 1 लाख से ज्यादा या 2 लाख से ज्यादा पे कर चुके हैं रिस्पेक्टिव काउंसलिंग के लिए, तो आपको सेकेंड राउंड में विदाउट सिक्योरिटी डिपॉजिट ही पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली सिक्योरिटी, जैसे कि वर्ड खुद बताता है, इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी या जो भी काउंसलिंग करवा रहा है वो इंश्योर करना चाहता है कि आप कोई गलती मत करो। आपकी गलती क्या हो सकती है कि आपको सीट मिली और आपने छोड़ दी, उसी केस में आपका नुकसान है, अदरवाइज आपका नुकसान नहीं है, राइट। तो आई होप इससे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट और जो काउंसलिंग के राउंड्स हैं उसके आपकी जो क्वेरीज हैं वो आंसर हुई होंगी। बिकॉज ये भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर ये कैसे मूव करेगा, राइट। फिर भी कुछ क्वेश्चंस है, फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। एंड हर वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा दोबारा तैयारी करना चाहता है तो यू कैन ज्वाइन अस एट अनअकैडमी। हमारे सेंटर्स हैं, हमारे पास ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं। हर तरह का बच्चा जो दोबारा तैयारी करना चाहता है उनके लिए वी हैव वन ऑप्शन और द अदर। तो वील बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर जर्नी टू क्रैक द नीट एग्जाम इन द next session, right? Thank you so much, students and parents. I'll see you in the next video. Thank you.